तो नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखो, अभी तक तुम लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं वहां पर नंबर सिस्टम आता है, मतलब संख्या पद्धति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं डिजिटल सम से। कहाँ से? डिजिटल सम से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 1 या 2 आ जाते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि कुछ नंबर्स पूछे जाते हैं कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक के कितने अंक आने वाले हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 से 27 तक, कहाँ तक की बात हो रही है कि 1 से 27 तक जो है अंकों की संख्या कितनी होगी। मतलब अगर 1 से 27 तक अंक लिखे जाते हैं तो उनके अगर अंकों को काउंट किया जाए तो कितने अंक आएंगे वहाँ पर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मान लिया इस तरीके से नहीं आएगा तो वहाँ पे कॉपी किताब का आएगा कि यहाँ से पेजों का ये है, पेजों को पलटा जाता है या किसी तरीके से आ जाते हैं। तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस आज हम सिखाने वाले हैं। तो कई प्रकार के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, लेकिन हम आपको पहले ये बताएंगे कि अगर आपसे कोई नंबर्स पूछ लिया जाता है कि यहाँ से वहाँ तक का करना है तो इसका कुछ पहले बेसिक है थोड़ा सा, उसके लिए हम आपको बताते हैं कैसे करना है। देखो, अगर आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 2-3 चीज़ें याद करके रखना है, या आपने वो चीज़ें रट ली तो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए या बताएं कि 1 से 9 तक, देखो 1 से 9 तक की अगर हम बात करते हैं तो कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। नंबर अगर पूछा जाए, नंबर भी 9 होंगे, डिजिट कितने होंगे? 9 डिजिट होंगे। ठीक है, ऐसा का है, ऐसा इसलिए है कि अगर हम 1 से लेकर के 9 तक की कोई नंबर लिखते हैं तो उसमें सभी में सिंगल डिजिट का नंबर होगा। क्या होगा? सिंगल डिजिट का नंबर होगा। अब सिंगल डिजिट का तो इसका मतलब नंबर भी 9 होंगे और डिजिट भी हमारे कितने होंगे? डिजिट भी हमारे 9 होंगे। वही चीज़ अगर आपसे पूछी जाए कि 1 से 9 तक का हो चुका, फिर 9 के बाद में आएगा 10 से 99 तक। कितने तक का? 10 से 99 तक। अगर ये चीज़ आपको पता है कि हाँ चलो सीधे सीधे आप बता सकते हो कि 189 डिजिट कितने होते हैं? 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं। लेकिन वो होता कैसे? देखो, हमने ये पता कर लिया कि 1 से 9 तक जो है कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। अंकों की संख्या अगर पता की जाए कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। अगर ये 10 से 99 तक पता किया जाए, अब इसका एक तरीका ये होता है कि अगर हमने 1 से 9 तक का पता कर लिया, अब नंबर आएगा 10, तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, जो 99 लिखा है या तो इसमें से हम क्या करेंगे, 99 से -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 189, नहीं ना 89 आ जाएगा, और +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। दूसरा तरीका, या तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, या हम कर सकते हैं कि 1 से 9 तक का पता कर लिया है और 99 तक का हमें बताना है, तो 99 से सीधे सीधे 9 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा? 90 बच जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर हम 10 से लेकर के इसे 10, 11, 12 डॉट 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 करके इसे अगर हम 99 तक नंबर लिखते हैं तो प्रत्येक इसमें देखो कितने अंक हैं? 1 2 1 2 1 2, मतलब हर एक संख्या में डिजिट जो हैं वो 2 हैं। हर एक संख्या में कितने डिजिट हैं? 2 हैं। तो इसका मतलब ये है, तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करा देंगे? 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। कितना आ जाएगा? 90 का 2 गुना आ जाएगा 180। अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि 10 से 99 तक कितना आएगा? 180 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 180। ठीक है, अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि 1 से 99 तक का हमसे पूछा गया है, तो 1 से 99 तक की अगर बात करोगे तो 10 से 99 तक आए 180, और प्लस में इससे पहले हम कितने निकाल चुके थे? 9 इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 189। कितने अंक आ जाएंगे? 189। ठीक है, सीधे सीधे आपको बता देना है कि 1 से लेकर के कितना, 1 से लेकर के 9 तक 9 डिजिट होते हैं। ठीक है, और 1 से लेकर के 99 तक 189 डिजिट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो 189 डिजिट होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमेशा पूछे जाते हैं, और जो तुमको करना आसान है लेकिन लगता है थोड़ा सा कठिन हो, लेकिन आज के बाद तुमको कठिन नहीं लगेगा। ये चीज़ आपके समझ में आई होगी।
कि किस तरीके से नंबर निकालते हैं। अगर मान लिया इससे ऊपर भी पूछ दिया जाए, किससे पूछ दिया जाए, इसके ऊपर पूछ दिया जाए। मान लिया हमने पूछा था आपसे, कितना पूछा था, आपसे पूछा था कि 1 से 99 तक, तो आपने सीधे सीधे बता दिया 89। ठीक है, अब अगर इसके आगे पूछ दिया जाए, उसके लिए देखो हमें क्या करना है। जैसे यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 99 तक कितने अंक होंगे, 1 से लेकर 99 तक कितने अंक होंगे। अभी हमने आपको बताया सीधे सीधे क्या करना है। आपको ये तो पता है कि 1 से 99 तक कितने अंक हैं, बताओ। 1 से 99 तक आते हैं 189 अंक, इतना हमको पहले से पता है। ये अगर हमको रटा है तो आसानी होती है। अब इसके बाद कितना आएगा, 100 से लेकर के 99 तक। अभी हमने आपको एक तरीका बताया था, या तो आप इस नंबर को सीधे सीधे माइनस कर दो, या इस नंबर को इससे माइनस करके +1 कर दो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 99 अगर इससे माइनस कर देंगे तो सीधे सीधे कितना बच जाएगा, 900, 900 बच जाएगा। अब हमको ये पता है, एक बात बताओ, अगर हम 100 से लगा करके और 99 तक अंक लिखते हैं, कितने अंक लिखते हैं, 100 से लगा करके 99 तक अंकों को लिखते हैं, तो प्रत्येक संख्या में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है। प्रत्येक संख्या में कितने डिजिट हैं, 3 है, मतलब हर एक संख्या में 3-3 अंक हैं। देखो 1 2 3, 1 2 3, इसके बीच में भी जो नंबर होंगे उनमें भी क्या होगा, जैसे बीच का मतलब ये 100 लिखा, 100 के बाद 101 लिखा, 102 लिखा। प्रत्येक संख्या में जो है 99 तक जो है 3 अंक होते हैं। प्रत्येक संख्या में कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं। अब हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे हमने देखा 900 आया, और प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 9 का 3 कितना आ जाएगा, 2700। कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। लेकिन अब हमसे पूछा कितना गया है, 1 से लगा करके 99 तक, तो 99 तक का तो हमने बता दिया है 189, तो यहाँ पे 189 इसमें और जोड़ दो, और सीधे सीधे आप आंसर बता सकते हो कितना आ जाएगा, 9882। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 99 तक जो है अगर हम अंकों को लिखते हैं तो उसमें डिजिट कितना, अगर संख्या हम लिखते हैं 1 से लेकर के 99 मतलब 999 तक अगर कोई संख्या लिखते हैं सीरियल से, तो उसमें कितने अंकों का यूज किया जाएगा, तो 2889 अंकों का यूज 2889 अंकों का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब आपको सीधे सीधे एक चीज़ याद रखना है। आपको सीधे सीधे क्या याद रखना है, देखो अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है 1 से 9, तो अंक कितने होंगे, यहाँ पे अंक आएंगे 9। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है 1 से 99, तो यहाँ पे अंक कितने आ जाएंगे, 189, अगर ये संख्याएं पूछी जाती हैं। ठीक है, इतने तक संख्याएं लिखते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है 99, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 2889। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ तक की तो पता ही है, तो सीधे सीधे आप बता सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमने 3 क्वेश्चंस बनाए उनकी तरफ लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे पहला लिखा है कि 1 से 27 तक अंकों की संख्या कितनी होगी। 1 से 27 तक अंकों की संख्या कितनी होगी, मतलब अगर 1 से 27 तक संख्या लिखी जाती है तो उसमें अंक कितने होंगे। तो हमने आपको क्या बताया, देखो अगर यहाँ पे हम देखें कि 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। अब हमें सीधे सीधे क्या कर देना है, 10 से लेकर के कितना लिखना है, 27 तक लिखना है। कितना लिखना है, 27 तक लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 27 से -9 कर दें। कितना माइनस कर दें, 9 माइनस कर दें। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि 27 से सीधे -10 और +1 कर दें। तो अगर 27 से 10 चलेगा कितने बचे, 17, और 17 में +1 कर देंगे कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, इतना रखते हैं, कितना आ जाएगा, 17, 1 सेकेंड, हाँ 17 में अगर हम 1 प्लस कर देते हैं कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। वही चीज़ अगर यहाँ पे देखा जाए सीधे सीधे 18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है हमको, वो ये है
कि अगर यहाँ पे देखा जाए 10 के बाद 10, 11, 12, 13 और 27 तक जो नंबर हम लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, प्रत्येक संख्या में 2 अंक होंगे। प्रत्येक संख्या में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ करा देंगे। कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36 आएगा। अब यहाँ से हमने पता कर लिया 10 से 27 का, और 1 से 9 तक का तो हमें पहले से पता है, तो प्लस इसमें 9 और ऐड कर दो, तो सीधे सीधे आंसर कितना आएगा? 45। आंसर हमारा कितना आना चाहिए? 45। कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। मतलब इस तरीके के जो सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो करना आसान है, लेकिन कुछ तरीका आपको पता होना चाहिए, जो हमने आपको पहले भी बताया। क्या बताया है कि 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं? 9 अंक होते हैं। और 1 से 99 तक कितने अंक होते हैं? 189 अंक होते हैं। ठीक है, कितने अंक होते हैं? 189। वही अगर 1 से 9 मतलब 999 तक कितने अंक होते हैं? तो 28, 89 अंक होते हैं। ठीक है, इसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी अंक संख्या के अंकों का हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1 से 27 का आपसे पूछा जाता है, तो आंसर हमारा कितना आएगा? 45। कितने डिजिट आएंगे? 45, जो कि ऑप्शन हमारा सी में सही था। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्या दिया है? दूसरा बड़ी संख्या दी है कि 1 से 616। किसकी बात हो रही है? देखो, बात हो रही है कि 1 से अगर 616 तक हम संख्याओं को लिखते हैं, तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? अंकों की संख्या कितनी होगी? अब आपको हमने बताया है कि अगर इसमें हम सीधा सीधा एक रूल लगा दें कि हमें 1 से 99 का तो पता है, अभी हमने आपको बताया कितना आया था? 189। निकालना भी हमने आपको बताया। ठीक है, तो हमने सीधे सीधे लिख दिया 189। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है 100 से 616। किसका पूछा गया है? 616। तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधे सीधे 616 से -100 कर देंगे और +1 कर लेंगे, जो आ जाए। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 516। कितना आ जाएगा? 516 और +1 कितना आ जाएगा? 517। आंसर कितना आ जाएगा? 517। अब दूसरी चीज़, यहाँ तक तो हमने कर लिया। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि 616 से सीधे सीधे 99। देखो, 616 से 99 कम करने में दिक्कत होगी, सीधे सीधे 100 माइनस करो और +1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 517 जो आया है, 517 जो आया है, इसका मल्टीप्लाई। अब एक बात बताओ, हमने आपको कई बार बताया है कि 100 से लेकर के इसके ऊपर जो संख्याएं लिखेंगे हम कहाँ तक? 999 तक। और इस प्रत्येक संख्या में अंक कितने होंगे? 3 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। अगर प्रत्येक संख्या में 3 अंक हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी किसका कराएंगे? 3 से ही कराएंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 3 सत्ते 21, 3 एक्कन 3 और 2, 3 एक्कन 3 और 2 5, और 5 15। आंसर कितना आया? 1551। और 1 से 99 तक का क्या है? 189। कितना है? 189। तो जोड़ लो, 9 और 1 10 का 0, 8 5 13 और 1 14। तो इसमें चेक करो 40 वाला कौन सा? 40 तो सभी में। तो कितना है? 8 5 13 14, और 5 और 1 6 और 1 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1740। कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा? 1740। मतलब पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कितने अंक आएंगे? 1740 अंक आने वाले हैं। कितने अंक आने वाले हैं? 1740 अंक आने वाले हैं, अगर हम 1 से लेकर के 616 तक संख्याओं को लिखते हैं। ठीक, आ रहा है समझ? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। एक और दिया है। अब इसके आगे का अगर हम पूछते हैं, इसका आप लोग बताओ। तो इसमें क्या लिखा है कि 1 से 587 तक अंकों की संख्या कितनी होगी? मतलब अगर 1 से 587 तक लिखा जाता है, 1 से 587 तक संख्याएं लिखी जाती हैं, तो उसमें से अंकों की संख्या कितनी होगी? तो अभी कितना आसान है, देखो। अगर यहाँ से हम 1 से 99, सीधा सीधा आंसर आपको पता है कितना आएगा? 189 आएगा। सबको पता है, सही है, आप लोगों को भी पता है, अभी बताया है। अब हमें पता करना है किसका?
100 से लेकर के 99 नहीं सॉरी, अब किसका पता करना है? 587 का पता करना है। अब आपको हमने बताया है 99 करने में दिक्कत होगी, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि 587 से क्या करेंगे, 587 से सीधे सीधे 100 को माइनस करेंगे और +1 कर देंगे। अगर 587 से 100 चले जाते हैं 487 प्लस 1 आ जाएगा 488। कितना आया? 488। और हमने कई बार आपको ये बताया है कि 100 के ऊपर 999 तक जो भी संख्या लिखेंगे प्रत्येक संख्या के अंदर 3 डिजिट होंगे। कितने अंक होंगे? 3 होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि 488 को मल्टीप्लाई करा दें 3 से, हमें संख्या पता चल जाए, अंक पता चल जाएंगे। कितना आएगा? 3 का 8 गुना 24, कितने बच्चे? 2। 3 का 8 गुना 24 और 2 26, कितने बच्चे? 2 बच्चे। 3 चक्कू 12 और 2 14। आंसर कितना आया? 1464 आया। और हम 1 से कितना निकाल चुके थे? 1 से 99 का निकाल चुके थे, उसका आया है 189। तो 189 को इसमें और जोड़ दो, 9 4 का कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है। और 8 से 14 और 1 15 आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा और 1 16। आंसर कितना आ जाएगा? 1653 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 1653 आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी, 1653 डिजिट आने वाले हैं। मतलब कितने अंक आने वाले हैं? 1653। ठीक है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इनका आंसर बताना बहुत ही आसान होता है, जो आप लोग बता सकते हो। अब आप लोगों के लिए जो है घर के लिए तुम्हारे लिए मैं देता हूँ, एक होमवर्क के लिए देता हूँ कि अगर 1 से लेकर के 888 तक अंक लिखे जाते हैं, संख्या लिखी जाती है, तो उसमें अंक कितने होंगे? अंकों की संख्या क्या हो? अंकों की संख्या क्या? ठीक है। ये आप लोग क्या करोगे बताओगे। ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि 1 से लेकर के 888 तक अगर संख्या लिखी जाती है तो उसमें अंकों की संख्या क्या हो। ठीक है। आसान है, तरीका बता दिया है। तरीका हमने आपको क्या बताया कि अगर आपको इसमें से ये वाला तरीका आपने सीख लिया होगा, यहाँ पे जो बताए थे कि कैसे हम अंकों को पता करते हैं, तो आसानी से आप निकाल पाओ। ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इस तरीके की ट्रिक्स या इस तरीके के मेथड आपको पता चल जाए। ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।